व्रतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां ते गुणलब्धये। सातवें अध्याय में 100 आश्रम की चर्चा चल रही है। 5 पापों का त्याग करना व्रत कहलाता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। नेटवर्क की प्रॉब्लम है ये, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है बीच में? नहीं, आपके वहां पे है प्रॉब्लम। पापों से वृत्ति माने व्रत होने का नाम व्रत है, ऐसा जानना चाहिए। आचार्य भगवान तो कहते हैं कि जिन्होंने व्रतों को अंगीकार किया है, व्रतों को अंगीकार 2 प्रकार से होता है। एक अणुव्रत रूप में। भैया जी अपने खुश हो गए थे ना 10 वहां तो पहुंच रहे हैं, दोबारा पहुंच रहे हैं। तो देश सर्वतोड़ माने अणुव्रत, जो देश व्रत एक देश पापों का त्याग किया जाता है उसको अणुव्रत कहते हैं, और सर्वदेश पापों का त्याग किया जाता है उसको महाव्रत कहते हैं। उन 5 व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक की 5-5 भावनाएं हैं। तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। उन व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक की 5-5 भावनाएं हैं। अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए 5 भावनाएं कौन सी हैं? वांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच। वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति। 2 देखिए, ध्यान रखिए, अहिंसा व्रतों को पालन करने के लिए आचार्य महाराज ने 2 गुप्तियां रखी हैं, 2 समितियां रखी हैं। और आलोकित पान भोजन मान भोजन पहले रखा है कि आप कब भोजन कर रहे हैं। अगर आप दिन में भोजन कर रहे हैं, देखिए कोई कहेगा हम रात को भोजन कर रहे हैं, तो रात के भोजन करने में क्या आपत्ति है, क्या परेशानी है? कहते हैं आप रात को भोजन कर रहे हैं तो आप हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, और आपकी के द्वारा किसी जीव की हिंसा भले ही ना हो रही हो, पर उस भोजन में वे तंतु, वे तंत्र, वे जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो आपको देखने में और समझ में नहीं आता है। इसलिए 5वीं भावना रखनी पड़ी, आलोकित पान भोजन। अर्थात भोजन करें तो दिन में करें। उसके बाद में सत्य व्रत की भावना के लिए क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हंसी मजाक का त्याग, और बोलना है तो कैसे बोले? अनुवीची भाषणम। शास्त्र की मान मर्यादा को रखकर हमें अपने वचनों का प्रयोग करना चाहिए। ये सत्य व्रत की भावना की बात आ गई। अब उसके बाद में आती है कि अचौर्य व्रत आपने धारण किया है, तो अचौर्य व्रत के लिए क्या करना है? कहते शून्यागार विमोचिता वास परो परोदा करण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादा पंच। अब हमें कहाँ रहना है? आज के समय में ये सूत्र कहीं भी सार्थक नहीं होता है, क्योंकि शून्यागार, जो सूने मकान हैं, जो गांव देहातों में अपने अपने मकान लोग शून्यागार गुफाएं हैं, पेड़ के कोठर हैं, शून्य पड़े। उसके बाद में आता है विमोचितावास, जिन्होंने अपने मकान को विमोचित कर दिया है, छोड़ दिया है। ऐसे छोड़े हुए जीवों के स्थान पर रहना। फिर परो परोदाकरण, जहां आप रुके हैं वहां कोई दूसरा आकर बैठ जाए, रुक जाए, तो उससे ये नहीं कहना कि ये मेरा है, मैं यहाँ पर रुका हुआ हूं। और चौथे नंबर पर है भैक्ष शुद्धि। हमारी जो चर्या होना चाहिए, हमारी जो
व्रतों के पालन करने की जो चर्या होना चाहिए वो आचरणान योग के ग्रंथ के अनुसार होना चाहिए, माने शुद्धता पूर्वक होना चाहिए। और सधर्म अविसंवाद, साधर्मियों के प्रति असंव्यवाद माने विसंवाद नहीं होना चाहिए। इसका पालन करने से अचौर व्रत की भावना होती है। अब ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाओं के लिए बताया था और हमने आपको कल अपना चिंतन भी दिया था। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृष्येष्ट रसस्व शरीर संस्कार त्याग पंच। इन 5 बातों में जो लिखा गया है कि स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, स्त्रियों में महिलाओं में राग भाव उत्पन्न करने वाली कथाओं के सुनने का त्याग करना, जिससे हमारे परिणाम खराब हो, ऐसी कथाएं। तन मनोहरांग निरीक्षण त्याग, उनके सुंदर अंगों को देखने का त्याग करना। अब ये 2 भावनाएं तो केवल पुरुष वर्ग के अंतर्गत ही हो सकती हैं, और इनमें अगर अपन लगाएं कि महिलाओं ने अगर ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है तो वो क्या करें, तो वो पुरुष राग कथा श्रवण का त्याग करें और तन मनोहरांग निरीक्षण, अब पुरुषों के सुंदर अंगों के देखने का त्याग करें, तो मान मर्यादाएं हमारी और आपकी बनी हुई रहती हैं। तो पुरुष लोग तो अर्ध वस्त्र धारण करके भी हमें देखने में आते हैं, लेकिन महिलाओं को अपने वस्त्र पूरे रहना चाहिए। आज सड़क पर, रास्ते में, ट्रेनों में, बसों में घटनाएं और दुर्घटनाएं होती हैं। कभी आपने चिंतन किया होगा, कभी आपने विचार किया होगा, हमने भी कभी नहीं सुना कि अगर कोई मुसलमान महिला है तो मुसलमान महिला के साथ में कभी किसी प्रकार की अप्रिय घटना सुनने को नहीं आती है। उसका मेन कारण यही है कि उनका पूरा शरीर प्रदर्शन नहीं करता है। उनका शरीर जब प्रदर्शन नहीं करता है तो सामने वालों के अंदर भाव, उनके विकार पैदा नहीं बन पाते हैं, इसलिए लोग उनसे बचकर रह पाते हैं। लेकिन हम और आप अपनी संस्कृति को भूले हुए और संस्कृति को भूलकर हम निमित्त बनते हैं सामने वाले के उपादान को उत्पन्न करने के लिए, जिसके दुष्ट परिणाम हमारे सामने आ जाते हैं। और पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में जो हमने भोग भोगे हैं और उसके बाद में साधु बन जाओ, त्यागी बन जाओ, तो उनका स्मरण आता जरूर है, क्योंकि कोई भी चीज निकलती नहीं है, ये मैंने कल भी आपको समझाया था। और भ्रष्ट रस त्याग, गरिष्ठ वस्तु का त्याग करना। गरिष्ठ वस्तु के त्याग का मतलब है कि जिनके खाने से वो उसके प्रयोग करने से जो आवश्यकों में कमी पैदा कर दे, सामायिक ना करने दे, सामायिक में विघ्न डाल दे, स्वाध्याय में भी मन ना लगाए, ऐसा आहार गरिष्ठ भोजन हमें नहीं करना चाहिए। और स्व शरीर संस्कार त्यागा, अपने शरीर की साज सज्जा नहीं करनी चाहिए। प्राय करके जो असंयमी महिलाएं होती हैं, जिनका कोई नियम व्रत नहीं है, वे दर्पण के सामने अपने इतने समय को खराब कर देती हैं कि उनसे पूछा ना जाए। और जितना समय वो केवल दर्पण के सामने स्नान करने के बाद, कपड़े बदलने के समय और कपड़े बदलने के बाद में कहीं माथे पर कुछ है कि नहीं, बिंदिया है कि नहीं, इतना समय खराब करते हैं, उससे उनका कुछ भी हित होने वाला नहीं है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, अपने शरीर के संस्कार करने का त्याग करना। और कल भी मैंने कहा था कि जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और प्रकृति ने उनके बाल सफेद करना चालू कर दिए हैं, तो उनको अपने सफेद बाल कराकर काले नहीं कराना चाहिए। आप काले बाल, सफेद बालों को काला करवा रहे हैं तो बालों को तो काला करवा रहे हैं,
लेकिन 75 साल के हो गए हैं तो 25 साल के कैसे हो जाओगे? काले बाल से आप 75 साल में 25 साल के नहीं हो सकते हो पीके जैन साहब। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। को मनन करना है कि प्रकृति के अनुसार हमें अब ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वास्तविकता तो ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन जब हमें करना चाहिए जब हमारे शरीर के अंदर विकार और विकृति उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है, उस समय हमें ब्रह्मचर्य व्रत ले लेना चाहिए। लेकिन जब हमारा शरीर भी काम नहीं कर रहा है, इंद्रियां भी हमारी शिथिल हो गई हैं, तो उस समय हमें अपने आप को संयमित रखते हुए संयम को धारण कर लेना चाहिए। ज्यादा संयम धारण ना कर सके तो केवल ब्रह्मचर्य व्रत का संयम तो धारण करना ही चाहिए, क्योंकि पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में यदि कोई माँ बाप बनता है तो माँ बाप बनने वालों को सबसे पहले यही शर्त रखी जाती है कि अब आपने बहुत संसार शरीर को भोग लिया है, अब अपनी आत्मा को भोगने का यदि संकल्प आप लेते हैं तो परिकल्पित जो पंच कल्याणक है, प्रत्यक्ष रूप में जो पंच कल्याणक है, प्रतीकात्मक जो पंच कल्याणक है, उनमें आपको माता पिता बनने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन सबसे पहला नियम आपका संयम पालन करने का होना चाहिए। अब आ जा रहा है परिग्रह त्याग। अब आपने परिग्रह का त्याग कर दिया है, अणुव्रत या महाव्रत आपने ग्रहण कर लिए हैं, अब कुछ भी आपके पास में नहीं है, लेकिन नहीं होने के बाद आपको 5-5 भावनाओं का संकल्प लेना है। वैसे तो 5-5 भावनाएं बताई गई हैं, लेकिन परिग्रह के लिए 10 मिलेंगी। अब आप चिंतन करना, मनन करना के ऊपर तो सूत्र में लिखा था तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। प्रत्येक व्रतों की स्थिरता के लिए प्रत्येक की 5-5 भावनाएं हैं, लेकिन परिग्रह त्याग की भावनाएं 10 है। अब आपको आश्चर्य होगा कि आचार्य महाराज ने 5 कही थी, फिर 10 कैसे हो गई? वो 10 हम करेंगे। देखिए अभी आपके सामने सूत्र आ रहा है, मनोज्ञा मनोगेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। नाम तो 5 का ही लिखा है, लेकिन हम 5 के अभी 10 आपके सामने करेंगे। कहते मनोज्ञ, जो 5 इंद्रियों के मनोज्ञ विषय हैं, अर्थात स्पर्शन इंद्री ठंडा मांगती है, गद्दे मांगती है सोने के लिए, चटाई और तकत उनको परेशानी पैदा करता है, खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मांगती है, घ्राण इंद्री भी अच्छी अच्छी सुगंध मांगती है, और चक्षु इंद्री भी अच्छे अच्छे रंग और कलर देखना चाहती है, और कर्ण इंद्री भी संगीत के वातावरण को सुनना चाहती है। तो ये 5 इंद्रियों के मनो के विषय है, उनके प्रति राग भाव का त्याग करना, ये 5 भावनाएं हो गई। अब 5 और कौन सी लाए? कहते अमनोगेंद्रिय, जो मन को अच्छे लगने वाली नहीं है, जो देखने में अच्छी नहीं है, और उनका संबंध यदि आपसे जुड़ गया है तो ऐसी वस्तुओं से द्वेष परिवर्जनम, उनसे द्वेष भी नहीं रखना। माने इंद्रियों को अच्छी लगने वाली चीजों से राग का त्याग करना, और जो अच्छी लगने वाली चीजें नहीं है और उनका संयोग यदि आपके साथ में हो गया है तो उससे द्वेष वर्जनी, माने द्वेषता का त्याग करना। तो 5 परिग्रह के जो अच्छी लगने वाली चीजें हैं उनका त्याग करना, 5 ये भावना हो गई। और जो अमनोज्ञ चीजें आपको प्राप्त हो गई हैं, उन अमनोज्ञ चीजों से द्वेष करने का भी त्याग करना, ये 5 और 5 10 इस प्रकार से हो जाती हैं। हमारे पास में परिग्रह इतना भरा हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज हम दीपावली के समय पर अपने घर की सफाई करते हैं, और घर की सफाई में जितना आप रहते हैं, जितने स्थान पर रहते हैं, और जिस स्थान पर कभी जाते नहीं हैं, उस स्थान में इतना कबाड़ा आपका भरा हुआ रहता है कि आप चाहे कर भी इसको नहीं निकालते। और सफाई होती है
और फिर सोचते हैं कि इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दें, और फिर अलग करते करते फिर कहते हैं ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी रख लो, और फिर वो वापस की वापस वही स्थान पर पहुंच जाता है। कहने का अभिप्राय यही है कि परिग्रह से आप इतने जुड़ चुके हैं कि परिग्रह आपसे अलग नहीं हो पाता है, काम में आए चाहे नहीं आए। चप्पल आपकी टूट गई है, जूते आपके खराब हो गए हैं, आपके उपयोग में नहीं आ रहे हैं, ना उनको पहन रहे हैं, लेकिन जूते रखने के स्थान पर वे जूता जरूर अन्य जूतों की शोभा बढ़ाते हैं। लोगों को दिखना चाहिए कि कम से कम आपके पास में 1857 के जूते चप्पल तो हैं। तो विचार करें, चिंतन करें कि इतने पुराने जीर्ण शीर्ण जूते चप्पल भी जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं, फट गए हैं, खराब हैं, रखे हुए, वे भी घर के रखे हुए रहते हैं, तो उससे ही सोच सकते हैं कि आपके भावों में, परिणामों में कितना मूर्छा भाव है। जो जूते चप्पलों का उपयोग भी नहीं है, फिर भी कबाड़ खाने के स्थान वाले जूते चप्पल आप रखे हुए हैं, तो अंदर ना जाने क्या क्या भरा हुआ होगा। कपड़े आपके फटते नहीं हैं, कपड़े आपके अच्छे हैं, नए हैं, साफ सुथरे हैं, उसके बाद भी और नए नए कपड़े आते चले जाते हैं। और आप अगर अपने कपड़े गिनोगे, निकालोगे, अरे ये वाला भी रखा है, ये वाला भी रखा है, व्यर्थ में मैं कपड़ा लेकर आया। लाने के पहले नहीं देखता कि कपड़े मैं लेने जा रहा हूं, पहले एक बार चेक कर लूं, जब ले आएगा तब वो देखेगा कि ये भी रखे हैं। तो आपके घर में बिना प्रयोजन जो काम में नहीं आने वाली चीजें हैं, वे आपके घर की शोभाएं बढ़ाती हैं, पर आपके भाव और परिणामों को दुखी करती हैं, परेशान करती हैं। इसलिए मनोज्ञा मनोगिंद्रिय, 5 इंद्रियों को अच्छे लगने वाली चीजों से राग का त्याग करना, और जो अमनोज्ञ हैं, जो अच्छी नहीं है, आपको देखने में अच्छी, आपके लिए सुखदायक नहीं है, तो उनसे द्वेष भाव भी नहीं रखना कि भैया अब ये संयोग हो गया है तो दूर हो जाए, दूर हो जाए। ऐसा चिंतन मनन परिग्रह त्याग करने वाले को चिंतन मनन में लाना चाहिए। तो ये परिग्रह त्याग व्रत की 5 भावनाएं हुई। भैया जी, पर पुरानी बिना प्रयोजन की वस्तुएं जो है कभी तो काम आ जाती है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। बिना प्रयोजन की वस्तु कभी तो काम में आ जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। मैं तो कहता हूँ रोज काम में आती हैं। आपके पाप के आश्रव कराने के काम तो आ ही जाती है। अब कभी काम में आती होंगी वो बात अलग है, लेकिन रोज प्रतिदिन आपके पाप के आश्रव कराने के काम तो आती है ये। और संभाल के रखिए, और कमी हो तो बता दीजिए, मैं और भिजवा देता हूँ। अभी तो भैया जी भाई, वो बना लेते हैं, छूटती नहीं है, वापस अंदर आ जाती है। पुराने कपड़े होली पे काम में आते हैं, तो होली का इंतजार करते रहते हो कि होली आएगी जब ये वाले कपड़े रखेंगे, ये वाले होली पे पहनेंगे। तो आप कहेंगे होली पे तो वो कपड़े काम में आ ही गए। तो होली तक तो आपने संभाल के रखा मूर्छा परिग्रह, एक उसके दो ड्रेस प्रति होली मत के लिए भाव सामान के आपका रखते रखा। हैं। तो कभी आते हैं काम में जब ज्यादा पाप का आश्रव करा देते हैं, लेकिन जब जब आपके पास में रखे हुए हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं तो कहता हूँ रोज भी आपके काम में आते हैं, और रोज आपके काम में आते रहे। जो जूते चप्पल आपके पुराने हैं, वे कभी लड़ाई झगड़े के काम में आ जाते हैं। कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई को जूते चप्पल फेंक फेंक के मारना हो, तो कम से कम उनसे कुछ समय काम में आ जाते हैं। तो वो खराब चीज भी आपके काम में आ गई है। और कभी कभी घर में पिटने का नंबर आए, तो वो जूते चप्पल पिटने के भी काम में आ जाते हैं। क्योंकि कुछ नहीं मिलता तो वही मिल जाते हैं, सामने रखे हुए वही घर के दरवाजे के बाहर रहते हैं। तो खैर बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है कि कभी कभी नहीं, मैं तो कहता हूँ रोज ही काम में आते हैं आपके पाप के आश्रव को कराने के लिए। और इसीलिए हम और आप उस पाप के आश्रव से नहीं बच पाते हैं। अनादि काल से हम भगवान के समूह शरण में आए हैं और आकर चले जाते हैं। और माँ जिनवाणी का रसापान भी करते हैं, लेकिन रसापान करने के समय बस चीज वस्तु अच्छी लगती है, लेकिन उसका जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत दम कम चाहिए।
एक घर का त्यागी प्रतिमा व्रतों को धारण कर लेता है तो शास्त्र में और आचार्य भगवंत कहते हैं कि उसकी 7 भव का पुण्य इस भव में आता है, जो व्रत ले रहा है, प्रतिमा ले रहा है, स्वाध्याय कर रहा है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है। अब अगला सूत्र बड़ा अच्छा है। कहते हैं किसी ने प्रश्न किया, जैसे आपने प्रश्न किया कि आपने बताया था 10 भावनाएं बताएंगे। 10 आपने बताया था ना कि इसकी 10 भावनाएं होती हैं। क्या बात है, आपने 10 सुनी नहीं है? अरे मनोज्ञ, जो 5 इंद्रियों के मनोज्ञ वस्तुएं हैं, उनसे राग भाव, उनके विषयों से राग भाव का त्याग करना, ये 5 हो गई। और अमनोज्ञ पंचेंद्रिय, जो अमनोज्ञ पंचेंद्रिय के विषय हैं, उनसे द्वेष करने का त्याग करना, तो ये 5 और 5 10 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, ठीक। चिंतन करिए, आप मनन करिए। 5 मनोज्ञ वस्तुएं जिनको आप अच्छी लगती हैं, उनसे राग भाव का त्याग करिए। और 5 इंद्रियों के विषय जो अमनोज्ञ हैं, जिनका संयोग आपके साथ हो गया है, जो आपको प्राप्त हो गए हैं, उनसे द्वेष का त्याग करना, तो 5 और 5 10 हो गए कि नहीं हो गए? हो गई। हाँ, ये चिंतन की बात है। आचार्य महाराज ने तो 5 ही लिखे हैं, लेकिन हमको आपको चिंतन मनन में लाना है कि एक का त्याग करना है, तो मनोज्ञ राग, अच्छी लगने वाली चीजों के से राग का त्याग करना, और बुरी लगने वाली चीजों से द्वेष का त्याग करना। तो ये 5 और 5 10 हो गई। अब सामने वाले ने पूछा कि भैया जैसे पुरानी चीजें होती हैं, कभी कभी काम में आ जाती हैं, तो आप जैसे किसी जीव ने प्रश्न किया कि हिंसा करने से दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? किसी जीव का कल्याण हो गया, किसी जीव कष्ट में था, परेशानी में था, वो आजाद हो गया, उसको मुक्ति मिल गई। आचार्य भगवंत कहते हैं, सुनो भैया, हिंसा दिस्विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसा दिस विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम। हिंसादि 5 पाप करने से, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का संचय, इन 5 पापों के करने से, ये माने इस लोक में, और अमूत्र माने परलोक में। हिंसादिषु ये, हिंसादिषु ये, हिंसादिक 5 पापों के करने से, ये माने इस लोक में, और अमूत्र माने परलोक में। अपाय अवद्य दर्शनम। अपाय माने अपयश मिलता है। अपाय माने अपयश, माने हिंसा करने वाले को, झूठ बोलने वाले को, चोरी करने वाले को, कुशील सेवन करने वाले को कोई भी कभी अच्छा नहीं कहता है। ये अवद्य दर्शन हो गया, अपाय दर्शन हो गया। और कहते आगे क्या होगा? कहते अवद्य दर्शनम, आगे का भव, आगे का भविष्य राजा श्रेणी की तरह खतरे में है, परेशानी में है। तो हिंसादिषु, हिंसादिक 5 पाप के करने से, यह माने इस लोक में जहां आप रह रहे हैं, वहां पर आपको अपयश की प्राप्ति होती है, अपाय दर्शन होता है। और परलोक में आपको अवद्य दर्शनम माने सुख सामग्री, भोगों की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा चिंतन मनन करना चाहिए। और विशेष बात आचार्य भगवंत आपको बताने जा रहे हैं। कोई कहता है कि मेरे लड़के नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, कोई कहता है कि मेरे पास में धन नहीं है मैं इसलिए दुखी हूं, कोई कहता है कि मेरे पास में बाह्य सुविधा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं। पर आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं, जो 5 पाप कर रहा है वही दुख में वो वाह। जो 5 पाप करने वाला जीव है वही दुख है, और कोई अन्य दुख की वस्तु नहीं है, ना कोई दुख देने वाली है। अब 5 पापों में आप हिंसा नहीं करते, 5 पापों में आप चोरी नहीं करते, 5 पापों में आप हो सकता है कि झूठ भी ना बोलते हो, 5 पापों में हो सकता है कि आप
कुशील सेवन ना करते हो, स्वदार संतोष, स्वदार व्रत आपने ले लिया हो, पर 5वें व्रत को आप 100% भूल बैठे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। 4 पाप को पाप आपने समझ रखा है, सबने ही समझ रखा है कि हिंसा करना पाप है, गलत है, झूठ बोलना पाप है, गलत है, चोरी करना पाप है, गलत है, कुशील सेवन करना गलत है, पाप है। पर शायद ही किसी ने समझा है कि परिग्रह का संचय करना, परिग्रह को जोड़ना, यह भी पाप है। ये आज तक किसी ने अपने मन में नहीं लिया। अगर उसके मन में ये आ जाए कि परिग्रह भी पाप है और यही हिंसा से ज्यादा खतरनाक है, यही चोरी से ज्यादा खतरनाक है, यही असत्य से ज्यादा खतरनाक है, यही अब्रह्मचर्य से ज्यादा खतरनाक है, बस आपके सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो दुख में वाह, ये हिंसादिक जो 5 कार्य हैं वही दुख है, बेई दुख रूप है, अन्य कोई दुख नहीं है। संसार की बाह्य सुख सुविधाएं आपके पास कितनी भी हो सकती हैं, पर वे बाह्य साधन और सुविधाएं यदि हिंसा आदि से प्राप्त हो रही हैं तो वही दुख है, ऐसा समझना चाहिए। भैया जी अब ये परिग्रह जो है, परिग्रह में आजकल लोग कह देते हैं कि अपना नियम ले लो कि एक मकान से ज्यादा नहीं लेंगे, एक गाड़ी से ज्यादा नहीं लेंगे, या 5 वस्त्र से ज्यादा नहीं रखेंगे, तो परिग्रह में पाप में आता है क्या? ये परिग्रह के पाप से मुक्त होने में आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने कहा है, ये परिग्रह का परिमाण कर लिया है आपने। अभी अच्छा। आपने अगर कोई भी नियम नहीं लिया है तो पूरा संसार आपका है, पूरा विश्व आपका है, संसार की सारी गाड़ियां आपकी हैं, लेकिन आपने अगर नियम ले लिया है, आपने अगर प्रतिज्ञा कर ली है कि हम एक मकान से ज्यादा नहीं रखेंगे, हम इतने पैसे से ज्यादा नहीं रखेंगे, हम एक गाड़ी से ज्यादा नहीं रखेंगे, तो वो आपने जो आपने रखा है उतना ही सीमित रह गया है आपका परिग्रह का पाप। बाकी के परिग्रह से होने वाले पाप से आप बच गए हैं। आप ये मत समझिए कि हमने एक मकान रखा है तो ये के पाप में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जहां आपने अगर नियम नहीं लिया है, जहां आपने संकल्प नहीं किए, जहां आपने प्रतिज्ञा नहीं की है, वहां सारा विश्व आपका है। आप ये समझते हैं कि मुझे मिल जाए, मेरा है, लेकिन अब आप सीमित आ गए हैं कि एक मकान हमारा है, एक इतने पैसे हमारे पास में हैं, इतना सोना हमारे पास में है। अगर आपने ये भी नियम ले लिया तो आपने मेरे ख्याल से परिग्रह संबंधी 50% से ज्यादा पाप से बच चुके हो, यदि अरे आपने भैया जी, संकल्प ले लिया। भैया जी इसको हाँ, परिग्रह परिमाण को व्रत क्यों कहा है फिर? परिग्रह परिमाण व्रत का है ना, अणुव्रतों के लिए हाँ, परिग्रह परिमाण व्रत हो गया। तो अपने जो ग्रस्त परमाणु के जीव लिए है, फिर भी पाप में आ रहा है वो। नहीं पाप में नहीं आ रहा, जो रखा हुआ है वो तो पाप में ही आएगा, लेकिन जिसका परिमाण कर लिया, जिसको छोड़ दिया, वो पुण्य में हाँ आ वो रहा नहीं आ है। रहा है। अच्छा, वो छोड़ा जो, हुआ हाँ, नहीं आ जो रहा। जो आपने सीमा कर ली है, वो परिग्रह परिमाण आपने कर लिया कि मैं एक मकान से ज्यादा नहीं रखूंगा, इतने पैसे से ज्यादा नहीं रखूंगा, तो जितना ठीक। आपने रखा है उतने परिग्रह ही संबंधी पाप होगा, लेकिन उसके बाहर का जो परिग्रह था वो उस परमाणु व्रत का परिग्रह के पाप से आप बच गए, इसलिए नाम वो रखा है परिग्रह परिमाण व्रत। परमाणु व्रत। तो परिग्रह परिमाण व्रत ग्रस्तों के लिए है, मुनियों के लिए नहीं है। उनके लिए नहीं रखा है कि तुम परिग्रह परिमाण व्रत ले लोगे, तुम्हें अब इतनी रखना है कि उतने रखना है, नहीं। उनके लिए तो सीमा बना रखी है कि अब आपको कुछ भी नहीं रखना है। तो परिग्रह परिमाण व्रत जो नाम दिया गया है, जो आपने सीमा बना रखी है, उससे तो पाप होना ही होना है, होना ही लेकिन होना। उसके बाहर का जो आपने त्याग कर ठीक दिया ठीक। है, उसके पापों से आप बच गए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं रत्न कर्ण श्रावकाचार्य में कि आपने अणुव्रतों को धारण किया है, अणुव्रतों को धारण किया है आपने,
तो हाँ, अणुव्रतों ठीक। को धारण करने से आपके ने जो सीमा कर ली है, आपने जो मर्यादा कर ली है, उस हाँ। सीमा और मर्यादा के कारण आप उस क्षेत्र से बच गए। तो उस क्षेत्र से ठीक। बचने पर आप महाव्रती हो गए, उतने क्षेत्र से जितने क्षेत्र में आपसे हिंसा नहीं हो रही है। हाँ, इसमें आगे ये गुण- ठीक है, जो व्रत जो लिए हैं परमाण उनको व्रत समझ रहे थे हम लोग। नहीं नहीं, जो आपने लिया हाँ, है ये- परिमाण वो व्रत नहीं है। आपने हाँ, जो परमाण के अलावा जो व्रत आपने कहलाए, जो आपने सीमा करके बाहर की चीजों का त्याग कर दिया, वो व्रत वो है। आपका व्रत है। जो आपने ठीक। रखा हुआ है वो तो पाप का ही कारण है, पाप का ही लेकिन वो कारण है। पाप का कारण सीमित हो गया है। जो आपने परिग्रह, ठीक वो आपने जो परिग्रह रखा है वो अपनी आवश्यकताओं के लिए रखा है। ठीक आज ठीक। दिगंबर मुनि महाराज हैं, आज दिगंबर साधु हैं, आज ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति माताजी वगैरह हैं। अगर वे बिना बताए कहीं भी समाज के बीच में पहुंच जाएं, तो समाज अपने आप उनकी आहार की व्यवस्था करती, आवास की व्यवस्था करती, भोजन की व्यवस्था करती, सारी जिम्मेदारी करती है। अब हमारे पीके साहब कहीं पहुंच जाएं, हाँ ठीक। तो वहां पर समाज उनका कुछ ध्यान नहीं रखने वाली है। क्यों? कि साधु और त्यागी वृत्तियों की बात अलग है, आपकी हमारी बात अलग है। क्योंकि आपके पास में परिग्रह है। जब आपके पास में परिग्रह है तो सामने वाले को पता है कि जब इनके पास में परिग्रह है तो हम इनकी व्यवस्था क्यों बनाएं। हम उन्हीं की व्यवस्था बनाते हैं जिनके पास में परिग्रह नहीं होता। आज आचार्य श्री के प्रति लोग इतने लालायित क्यों हैं? आज आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ऐसे स्थान पर भी नहीं गए हैं, फिर भी वहां की जनता और समाज आचार्य श्री का नाम सुनकर उनके दर्शनों के लिए लालायित है। लाल ऐसा लाल क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने बाह्य परिग्रह के त्याग करने के बाद समाज से कुछ अपेक्षाएं नहीं रखी, और जहां अपेक्षाएं नहीं रखी जाती हैं तो वहां व्यवस्था हो जाती है। हमने भी अपने जीवन में देखा है कि जहां जिन साधुओं के साथ में व्यवस्थाएं रहती हैं तो वहां की समाज निश्चिंत है कि हमें कुछ करना ही नहीं है। उनके साथ में व्यवस्था चल रही है, वो अपने जाने चौका वे लगा लेंगे, उनको क्या करना है। लेकिन सबको मालूम है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास इन बाह्य साधन और सुविधाओं का कोई उपयोग नहीं है, तो लोग अपने आप लालायित हैं। आज लॉकडाउन सब अच्छा, वो जगह चल रहा है, लोग परेशानियों में हैं, लेकिन भैया जी मीटिंग नियमावली समाप्त होने वाली है, दोबारा आएंगे। हाथ देने वालों की कमी